देखिए दोस्तों, जैसे कि आज हम आपको एक्सेल के बारे में बताने जा रहे हैं। एक्सेल में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर, यहाँ पे होम टैब है, होम टैब। और होम टैब में हम लोग देते हैं कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर है, ये होते हैं इसमें। थीम्स फॉन्ट है, ये क्या कहलाता है? थीम्स फॉन्ट। यहाँ पर लिखा है ऊपर थीम फॉन्ट्स। इसमें कैमरी आता है, कैलिबरी आता है, ये सब अलग अलग लेटर है लिखने के लिए। ये देखिए बोल्ड का है, इटालिक है, देखिए बोल्ड यहाँ पर आ गया। बोल्ड कंट्रोल+B से होता है बोल्ड। और ये इटालिक कंट्रोल+I से होता है इटालिक। और अंडरलाइन होता है कंट्रोल+U से। कंट्रोल+U से होता है अंडरलाइन। और ये है बॉर्डर, बटन बॉर्डर। देखिए यहाँ पर बटन बॉर्डर हो गया, इतना जितना है। टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड, ये सब क्या है? ये सब बॉर्डर बनाने के लिए काम में आता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? तो ये फिल कलर, कलर भरने के लिए। कोई चीज़ को और कलर भरना है तो आप इससे कलर इसमें भर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए है। और ये क्या है? ये हो गया फॉन्ट कलर, चेंज द टेक्स्ट कलर, यानी कि हम लोग इसमें कोई भी कलर भर सकते हैं इसके माध्यम से। ये है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, इसे कहते हैं अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। और इसे कहते हैं सेंटर, और इसे क्या बोलते हैं? अलाइन टेक्स्ट राइट। ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट बोलते हैं, कंट्रोल+Alt+Shift+Tab से आता है। और ये हो गया इंक्रीज इंडेंट, कंट्रोल+Alt+Tab से आता है ये, ठीक है। ऊपर देखिए ये टॉप अलाइन, ये हो गया मिडिल अलाइन, और ये हो गया बटम अलाइन। ये हो गया बटम अलाइन, ठीक है। ये हो गया रैप टेक्स्ट। नीचे हो गया मर्ज एंड सेंटर, देखिए मर्ज एंड सेंटर दिया हुआ है। देखिए एक्सेल, ठीक है, मर्ज एंड सेंटर का हो गया। ये हो गया जनरल। इसमें आपका है चूज हाउ द वैल्यूज इन अ सेल आर डिस्प्लेड, मतलब किस तरह का आप वैल्यू चाहते हैं। इसमें करेंसी है, देखिए यहाँ पर डिस्प्ले परसेंटेज है, करेंसी है, डेट और टाइम है, ETC है। ये प्रेस F1 से भी होता है, ठीक है, प्रेस F1 के माध्यम से। यह है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, ये जो है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट का आता है। ये करेंसी का उपयोग में आता है, करेंसी सिलेक्टेड सेल। और ये है परसेंट स्टाइल, इसके कैसे आएगा? कंट्रोल+Shift+% से आता है। और ये है कॉमा स्टाइल, इसमें लिखा है डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द सेल विथ 1000 सेपरेटर। दिस विल चेंज द फॉर्मेट ऑफ द सेल टू अकाउंटिंग विदाउट अ करेंसी सिंबल। यह है इंक्रीज डेसिमल, ठीक है, यह है इंक्रीज डेसिमल। और ये क्या है? यह है डिक्रीज डेसिमल। यह है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देखिए ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। और यह है फॉर्मेट एज टेबल, ये फॉर्मेट एज टेबल के नाम से पढ़ा था, ठीक है। और ये सेल स्टाइल्स, यह है इंसर्ट, इसमें सेल, रोज या कॉलम इसमें बनता है टेबल के साथ, ठीक है, और ऐड होता है वर्कबुक में। ये डिलीट, इसे डिलीट किया जाता है, रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए आता है ये डिलीट बटन। ये फॉर्मेट बटन, इससे होता है रो और हाइट, रो के हाइट और कॉलम के, यानी कि रो के हाइट और कॉलम के वाइट इसे बढ़ाना है, चौड़ाई घटाना है, बढ़ाना है, तो उसमें काम करता है फॉर्मेट। यह ऑटो सम, इसमें जोड़ा जाता है सम पोस्ट करके Alt+= कीजिएगा तो अपने आप जोड़ के ये आ जाएगा, देखिए सम। उसके नीचे फिल से क्या होता है? कंटिन्यू ए पैटर्न इन वन, इसे फिल किया जाता है, ठीक ना। 2, 4, 6 से 10 सब आएगा। यह क्लियर कब, देखिए ये क्लियर, इससे क्या आता है? क्लियर, यानी कि मिटाने का काम आता है। ये भी डिलीट करने का काम आता है। जो क्लियर ऑप्शन है ये भी मिटाने का काम करता है। ये सॉर्ट एंड फिल्टर,
सॉर्ट एंड फिल्टर का उपयोग क्या है? अर्नेस्ट डाटा सो दैट इट इज़ ईजियर टू एनालाइज। यू कैन सॉर्ट द selected डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यू कैन टेम्पोरली फिल्टर आउट स्पेसिफिक वैल्यू। ये फिल्टर करने काम का आता है, यानी कि सॉर्ट एंड फिल्टर जो है फिल्टर करने के काम में आता है। ये फाइंड एंड सेलेक्ट, ये क्या करता है? स्पेसिफिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द वर्कबुक। यू कैन आल्सो रिप्लेस द इंफॉर्मेशन विथ न्यू टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग, उस भी काम में आता है। होम के बारे में आपको बताएं इतना चीज़। अब आपको समझा रहे हैं इंसर्ट बटन में क्या आता है। देखिए इंसर्ट में आएगा पाइवट टेबल। इंसर्ट में क्या आएगा? पाइवट टेबल आएगा, ये ला उसके टेबल आएगा। टेबल के लिए क्या होता है? Ctrl+T होता है, ठीक है, Ctrl+T। और ये है पिक्चर। पिक्चर में क्या होता है? इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम ए फाइल। प्रेस F1 से ये होता है। यह क्लिप आर्ट, इसमें कोई भी पिक्चर को डॉक्यूमेंट बनाकर ड्राइंग किया जाता है। यह मूवी साउंड या स्टॉक फोटोग्राफी टू इंसर्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। ये हो गया शेप्स, इसमें शेप दिए जाते हैं, आकार दिए जाते हैं, ठीक ना। देखिए शेप, इंसर्ट रेडी मेड शेप सच एज रेक्टेंगल। ये स्मार्ट आर्ट, देखिए ये है स्मार्ट आर्ट। और ये है कॉलम, इंसर्ट ए कॉलम चार्ट। और कॉलम चार्ट बनाना होगा तो आप कॉलम के माध्यम से कॉलम चार्ट बना सकते हैं। ये है लाइन, देखिए लाइन है। ये हो गया पाई, ये पाई चार्ट बनाने के होता है। ये बार चार्ट बनाने के होता है, बार में इंसर्ट ए बार चार्ट। ये हो गया एरिया, इंसर्ट एन एरिया चार्ट। स्कैटर, इंसर्ट स्कैटर चार्ट आल्सो नोन एज XY चार्ट, ठीक है। ये हो गया अदर चार्ट्स। ये स्टॉक सरफेस या डफ नट, बबल और रडार चार्ट के लिए होता है। ये हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक से क्या होता है? Ctrl+K इसका शॉर्टकट की है, Ctrl+K से खुलता है हाइपरलिंक। ये वेब पेज, पिक्चर या ईमेल एड्रेस के लिए काम में आता है। यह टेक्स्ट बुक, इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स दैट कैन बी पोजिशन्ड एनीवेयर ऑन द पेज। ये हेड एंड फुटर, हेड एंड फुटर से क्या होता है? एडिट द हेडर और फुटर ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि ऊपर का हिस्सा हो या नीचे का हिस्सा हो, डॉक्यूमेंट को सुधारने का काम में आता है ये। द इन्फॉर्मेशन इन द हेडर और फुटर विल अपीयर एट द टॉप और बटम ऑफ ईच प्रिंटेड पेज, यानी कि वो सब सारे एडिट करने के काम में आते हैं, हेड या फुटर को। ये हो गया वर्ड आर्ट, इंसर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। ये हो गया सिग्नेचर लाइन, सिग्नेचर लाइन हो गया ये, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये क्या हो गया? सिग्नेचर लाइन। ये क्या हो गया? सिग्नेचर लाइन, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसे इंसर्ट ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ये क्या है? सिंबल, इंसर्ट कैरेक्टर्स दैट आर नॉट ऑन योर कीबोर्ड सच एज कॉपीराइट सिंबल्स, ट्रेडमार्क, सिंबल्स, पैराग्राफ मार्क्स एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स के लिए आता है ये। अब आपको समझा रहे हैं इंसर्ट लेआउट, इंसर्ट लेआउट। देखिए इंसर्ट लेआउट में क्या होगा? थीम्स आएगा यहाँ पर थीम्स है ना, देखिए थीम्स के काम में आएगा। यहाँ पर कलर है, देखिए यहाँ पर कलर दिखाया गया है, ठीक है। नीचे है फॉन्ट, ये फॉन्ट है। इफेक्ट है, यहाँ पे इफेक्ट दिया हुआ है। यहाँ मार्जिन दिया हुआ है, मार्जिन। यहाँ पर ओरिएंटल,
ओरिएंटल, ठीक है, पेज ओरिएंटल। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप करने के काम में आता है। ये साइज है, पेपर साइज जो होता है उसके बारे में। प्रिंट एरिया है ये, मार्क स्पेसिफिक एरिया ऑफ द सीट फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग करने का काम आता है ये। यह ब्रेक्स, अगर न्यू पेज बनाना हो तो उसके लिए ब्रेक आप ले सकते हैं। पेज ब्रेक्स आर इंसर्टेड अबव एंड लेफ्ट ऑफ द सिलेक्शन। ये बैकग्राउंड, चूज एन इमेज टू डिस्प्ले एज द बैकग्राउंड ऑफ द सीट। ये हो गया प्रिंट टाइटल। ये हो गया वाइट, ये वाइट है, ये हाइट है और ये स्केल है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक है, देखिए यहाँ पर ये भी ऑटोमेटिक। देखिए ऑटोमेटिक हम क्लिक करेंगे, देखिए 1 पेज 2 पेज 3 पेज, यहाँ पर 9 पेज तक। ये मोर पेज भी आ सकता है इसके आगे। ये देखिए ये भी वही चीज़ है सेम। ये 100% है, इसको घटा सकते हैं हम लोग, इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर है ग्रिड लाइन, ये क्या कहलाता है? ग्रिड लाइन कहलाता है। देखिए यहाँ पर ग्रिड लाइन है, ये व्यू है, प्रिंट है, हेडिंग है, व्यू प्रिंट, प्रिंट टू सिलेक्शन प्लेन अलाइन। इस तरह से हम लोग जानेंगे। अब इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसका क्या करना है। अब आपको समझाने वाले फार्मूला का फंक्शन, फार्मूला में क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पर एफएक्स है, इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम है, ये जोड़ने घटाने काम है, जोड़ने काम में आता है। अल्ट प्लस इक्वल टू सम, ब्रैकेट में अल्ट प्लस इक्वल टू। उसके बाद ये रिसेंटली यूज्ड, ब्राउज एंड सेलेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली यूज्ड फंक्शन। ये फाइनेंशियल है, ठीक है, लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल का लॉजिकल ही है। और ये टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के बारे में समझाया गया यहाँ पर। ये डेट एंड टाइम है, ये है लुक अप एंड डिफरेंस, ये है मैथ एंड ट्रायंगल, मैथ एंड ट्रिग है, उसके बारे में समझाया गया है। यह है मोर फंक्शन। उसके बाद यहाँ पर नेम मैनेजर, देखिए मैथ्स के लिखा है ना, ABS ACOS, ये सब मैथ के बारे में काम करेगा इसमें। टोटल चीज़ देखते हैं, फैक्ट डबल, फ्लोर, GCT। ये है मोर फंक्शन। मोर फंक्शन में स्टैटिकल आएगा। स्टैटिकल में क्या कहा जाएगा? अवधेय यहाँ से लेके यहाँ तक और बाकी सारे ऑप्शन इसमें। देखिए यहाँ पर दिया है इंसर्ट फंक्शन। ये है इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग में है बेसिकली सब का फॉन्ट का नाम है। ये क्यूब है, क्यूब में जाएगा तो सब फॉन्ट का उसका नाम है। ये इन्फॉर्मेशन है, उसमें जाएगा तो उसका सब उसके फॉन्ट का नाम है, अलग अलग तरह के। ये है नेम मैनेजर, इसमें क्रिएट होता है, एडिट होता है, डिलीट होता है। और फाइंड ऑल द नेम्स यूज्ड इन वर्कबुक। नेम्स कैन बी यूज्ड इन फार्मूलाज एज सब्स्टिट्यूट फॉर सेल रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल ये सम, ब्रैकेट में माई स्केल्स इंस्टेड ऑफ इक्वल टू सम, उसके बारे में। ये डिफाइन नेम है, ये क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन है, ये ट्रेस प्रीसिडेंट्स है, ये ट्रेस डिपेंडेंट्स, रिमूव एरोज। और किसी एरो को रिमूव करना हो तो इसके बारे में